मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा भारत में एनआईए की कस्टडी में है। 18 दिन की कस्टडी में तहव्वुर राणा से जहां एनआईए पूछताछ करेगी, वहीं सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से पूछताछ करने के लिए 8 एजेंसियों ने भी अनुरोध पत्र एनआईए को भेजे हैं, जिसमें आईबी, रॉ, सीबीआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मुंबई एटीएस, यूपी एटीएस, दिल्ली स्पेशल सेल और ईडी भी पूछताछ कर सकती हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को इस समय देश के सबसे सुरक्षित और सीमित मूवमेंट वाली सेल में रखा गया है, जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी बाहर ना जा सके और जांच प्रक्रिया सही तरीके से आगे बढ़ सके। एनआईए अधिकारियों की एक अहम मीटिंग के बाद आज से तहव्वुर राणा से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस पूछताछ को 2 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि हर एक जवाब को दस्तावेज के तौर पर संभाला जा सके। इंटरनेशनल इंटरोगेशन के दौरान समय समय पर ब्रेक भी दिए जाएंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कि आतंकी तहव्वुर राणा से आज एनआईए क्या क्या सवाल पूछ सकता है। 26 नवंबर 2008 को तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी, ये वो सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही 2008 के दौरान तुम भारत क्यों आए थे, भारत में तुम किस किस से मिले, हमले के दौरान किस किस को कॉल किया, डेविड हेडली को कब से जानते हो, डेविड हेडली ने तुम्हें क्या बताया, डेविड हेडली भारत क्यों आया था, हमले में तुम्हारी हेडली की भूमिका क्या रही थी, डेविड हेडली को भारत भेजने में आखिर मदद मिली कैसे, लश्कर तैयबा से तुम्हारे क्या संबंध हैं, और हाफिज सईद से पहली बार मुलाकात कब हुई, लश्कर तैयबा ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी, हाफिज के अलावा लश्कर में तुम किसे जानते हो, लश्कर भारत के खिलाफ कैसे काम करता है, लश्कर तैयबा के और कितने मददगार हैं, किन देशों से तुम्हें हथियार मिलते हैं, पाकिस्तानी सेना, आईएसआई तुम्हारी कैसे मदद करती हैं, हमले का टारगेट तुम कैसे सेट करते हो, कैसे चुनते हो, आतंकियों को ट्रेनिंग कौन देता है, डॉक्टर से तुम आतंकी कैसे बन गए, आईएसआई से संबंध तुम्हारे थे या हेडली के थे, हमले में आईएसआई किस तरह से शामिल था, आईएसआई से मेजर इकबाल के अलावा कौन शामिल था, हमले में पाकिस्तान सरकार की भूमिका क्या थी, हमले के दौरान आतंकवादियों को कमांड कौन करता था, आतंकी बनाने के लिए लड़कों को कैसे बरगलाते हो, क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है, आखिर में ये सवाल पूछा जाएगा। तो ये हम पूरे सवाल अब आपको बता रहे हैं कि क्या क्या उससे पूछा जा सकता है। पूरी कड़ियाँ हैं ये सवालों की जो कि पूछी जाएंगी। तो हमने आपको बताया है कौन कौन से वो सवाल पूछे जा सकते हैं जो आतंक के हर तार के बीच का कनेक्शन तलाशेंगे। तहव्वुर राणा से सवालों के लिए जो लिस्ट तैयार की गई है उसे आप देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे तहव्वुर से सवालों के जरिए पाकिस्तान और आईएसआई से उसका कनेक्शन क्लियर किया जाएगा, कैसे इस साजिश के पीछे उन किरदारों से पर्दा उठाया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए आतंकवादियों की मदद की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, लंबा कद, देश की जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के गुनाह इतने संगीन हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गुनहगार का नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। ये वही शख्स है जिसने 17 साल पहले मुंबई हमले की खौफनाक साजिश रची थी। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाना देश के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। तहव्वुर राणा ने ही डेविड हेडली समेत दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर मुंबई आतंकी हमले की पूरी साजिश रची थी, जिसके जख्म आज भी देश के लोगों के जहन में ताजा हैं। इस जख्म के 17 साल बाद अब तहव्वुर हुसैन राणा जैसे गुनहगार की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से उस जख्म और दहशत भरी रात की याद दिला दी है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस दौरान उससे जो सवाल किए जाएंगे उससे देश को और सुरक्षा एजेंसियों को कई जवाब मिल जाएंगे। आतंकी तहव्वुर राणा का होगा हिसाब, सवालों की पूरी लिस्ट है तैयार। तहव्वुर राणा से सवाल, बेनकाब होगा पाकिस्तान, एनआईए से सामना, खुलेगी पाकिस्तान की पोल। जिस तरह से अगर सवालों की फहरिस्त करें तो यहाँ पर मुख्य तौर पे ये जाना जाएगा कि तहव्वुर राणा जो इस पूरे अपराध को अंजाम देने से पहले, इस पूरे आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले किस तरह से वो हेडली से जुड़ा हुआ था, किस तरह से हेडली से जुड़ करके इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश को रचने का एक कहा जा सकता है कि ऑपरेशन तैयार किया था। तो इन तमाम मामलों पे जानकारी ली जाएगी। क्या वो जब भारत आया था तो किन किन लोगों से मिला था, कहाँ रहा था, तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। हालांकि कई साल हो चुके हैं, लेकिन उन तमाम जो पुरानी जो कहानियां हैं उसको जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के पास तहव्वुर हुसैन राणा से पूछे जाने वाले सवालों की पूरी फहरिस्त है। ये एनआईए के वो सवाल हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बेनकाब होगा बल्कि आतंकवाद की हर एक साजिश परत दर परत बेपर्दा हो जाएगी। आतंकी तहव्वुर राणा से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो ये हैं, अपनी मुंबई यात्रा के दौरान किन किन जगहों पर गए थे, मुंबई यात्रा के दौरान किन किन लोगों से मुलाकात की थी, मुंबई के अलावा देश के और किन किन हिस्सों में गए थे। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों की साजिश तहव्वुर हुसैन राणा ने दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर रची थी। उसकी इस साजिश का खुलासा उसके बचपन के दोस्त और आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही से हुआ था। साल 2016 में हेडली अमेरिका की अज्ञात जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुआ। उसने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम और बचाव पक्ष के वकील के सवालों के जवाब देते हुए एक एक बात का खुलासा किया। हेडली ने खुलासा किया कि वो तहव्वुर राणा के साथ लगातार संपर्क में था, इसीलिए एनआईए की टीम तहव्वुर हुसैन राणा से हेडली को लेकर भी सवाल करेगी। ये पूछा जाएगा कि कितने दिनों से हेडली से उसके संबंध थे, हेडली के अलावा और किन किन सहयोगियों से बातचीत की थी, हाफिज सईद और अब्दुल रहमान लखवी से कितने बार संपर्क हुआ था, पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से उसे कब कब निर्देश मिल रहे थे, उसने कितनी बार पाकिस्तान की यात्रा की, मुंबई में हमलावरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वालों से कब कब मुलाकात की, क्या हथियारों की सोर्सिंग के नेटवर्क का पता था, क्यों समुद्री रास्ते का चयन किया गया, क्या हमलावरों की ट्रेनिंग में शामिल था और किन किन शहरों पर हमले की योजना थी, कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों का और किन किन देशों में नेटवर्क है जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। 18 दिनों के रिमांड के दौरान में उससे जो विस्तार से पूछताछ की जाएगी, उस पूछताछ के दौरान में कई जो पुरानी कहानियां जो हैं वो निकल के फिर से सामने आ सकती हैं। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में विस्तार से पूछताछ के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जो अब तक इस मामले में अनसुलझे सवाल बने हुए थे। 26 नवंबर 2008 ये वो वक्त था जब देश की कारोबारी राजधानी मुंबई दहल गई थी। इन आतंकी हमलों से पूरी मुंबई ही नहीं दहली बल्कि इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंची। इन सभी हमलों में करीब 200 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया गया था और एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया। और इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल का कनाडियाई नागरिक आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा अब एनआईए की गिरफ्त में है। और मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण को बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की तारीफ दुनिया के सुपर पावर देश करने लगे हैं। अमेरिका और इजराइल से संदेश आया है कि वो भारत के साथ साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। अमेरिका और इजराइल के स्टैंड से पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के आकाओं का मन खौफ से भर गया है। देखिए रिपोर्ट। आतंक पर भारत के प्रहार की पूरे विश्व में सराहना।
आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका इजराइल का साथ। मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा इस वक्त हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस बीच भारत के इस कदम की सराहना विश्व के सुपर पावर देश करने में लगे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा है। उसकी गोद में बैठे हाफिज सईद जैसे आतंक के आका अब खौफ से थर-थर कांपने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मुंबई में हुए बर्बर हमले के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण से बहुत खुश है। इजराइल ने आतंकवादियों को कानून के कटघरे में लाने की मोदी सरकार की दृढ़ता और लगन के लिए आभार जताया है। Encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तहव्वुर हुसैन राणा उन लोगों में से एक है जो मुंबई हमलों की साजिश में शामिल रहा है। उसे अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद भारत लाया गया है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया, तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये मोदी सरकार की ताकत है जो आतंकी तहव्वुर राणा भारत के कानून का सामना कर रहा है। जिस तरह से देश की सरकार आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, उससे लगता है कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब हाफिज सईद समेत आतंक के आका भारत की जेलों में नजर आएंगे या फिर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारा जो ये अप्रोच है, हम लोग की सरकार का जो अप्रोच है, वो ज़्यादा एकदम बिल्कुल कड़ा अप्रोच है कि नहीं साहब, सो टेररिस्ट अटैक अगर करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम हिट बैक करेंगे। ये मैसेज चला गया। तो आप देखेंगे कि हम लोग की सरकार आने के बाद से टेररिस्ट अटैक्स में बहुत कमी आई। यह इसीलिए कि हम लोग की सरकार का अप्रोच बिल्कुल ही स्पष्ट है और दृढ़ है और मजबूत है। उसको मैस्कुलिन कहते हैं अंग्रेजी, बिल्कुल मैस्कुलिन है कि साहब तुम हम पर अगर टेररिस्ट अटैक कराए तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण से पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ेगा और इसके साथ ही तहव्वुर हुसैन राणा के खुलासे से जांच को नई दिशा मिलने की भी संभावना है। और लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में इजराइल के हमले के बारे में किए गए आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ की फोटो भी थी, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस दौरान नारेबाजी भी काफी ज्यादा हुई थी। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कैसे प्रदर्शन हुआ है। तो जुमे की नमाज धर्मगुरु कलवे जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। वक्फ कानून वापस लो, टेक बैक वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। सीधे कलवे जवाद साहब मौलाना से बातचीत कर लेते हैं। मौलाना साहब, आज वक्फ को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ और सऊदी अरब के एक मामले को मेन मुद्दा जो था वो आज सऊदी अरब रहा। वक्फ बिल भी है, लेकिन मेन मुद्दा सऊदी अरब कि जहाँ पर 100 साल हो गए हैं, वहाँ के ऊपर जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों के जो मकबरे थे वो गिरा दिए गए, उनकी कब्रें जो थी उनको मिटा दिया गया, जिसमें रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा उनकी कब्र को मिटाया गया, उनकी जो औलादें थीं, जो हमारे इमाम
इमाम हसन, वहाँ चौथे माह, पाँचवें, छठे माह सबकी कब्रों को मिटा दिया गया। यहाँ पे जितने भी हमारी धार्मिक इमारतें हैं सबको हमसे ले लिया गया है, सबको ले लिया गया है। दरगाह हज़रत अब्बास उसको ले लिया गया। यहाँ की बहुत पुरानी हमारी धार्मिक जगह है। इस तरह से करबला तारकटा सब ले लिया गया। लेकिन जो पार्लियामेंट में जो चर्चाएं उसमें हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम वक्त की कोई भी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेंगे नहीं। अरे ले लिया उन्होंने तो छेड़छाड़ करके कब्जा हो गया, तो अब छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? तो अब तुम पूरा कब्जा कर लिया, कह छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो पूरा ये है कि जितनी पुरातत्व विभाग में जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं वो वक्त में नहीं रहेंगी। उनकी भी ये कि ये कब्जा करना चाहते हैं और मुसलमानों को और समाज बर्बाद करके सेकुलर ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति भाई यही है कि तमाम मुसलमान मिलकर दलितों को साथ देकर, क्योंकि इनका अगला निशाना दलित है, अगला निशाना दलित है और कॉन्स्टिट्यूशन का निशाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे क्योंकि वो दलित बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे ये, इसलिए कि मेजॉरिटी दलित, अगर दलित चाहेंगे तो इनको मेजॉरिटी कभी नहीं आ सकती। इसी तरीके से प्रोटेस्ट वक्फ के खिलाफ लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। मौलाना कल्बे आजाद साहब ने इस बात का ऐलान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। और मिर्जापुर में समोसा खाने जा रहे युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। गोली युवक के हाथ और पैर में लगी है। शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला कछवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और मथुरा में आपसी विवाद में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक पति ने पत्नी को छत से धक्का दे दिया। इसके बाद शव को घर से 200 मीटर की दूरी पर दफना दिया। पति की मां ने मामले की जानकारी होते ही पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकलवाया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पति पर आरोप है कि उसका किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। 112 पर सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर जमुनापाड़ थाने में पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इस पर सूचना पर जब पुलिस आई थी तो ये पता चला कि वो पति ने पत्नी के साथ में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है और उसको जो है बॉडी को गड्ढा खोद करके दफना दिया है। तो उसके पति के निशानदेही पर बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। उसके जो मृतका है, मृतका के जो फादर वगैरह है उनको इत्तला कर दी गई है। ये तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। बहराइच में खेत में काम कर रही एक महिला समेत 3 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। घायलों को इलाज के लिए CSC सुजौला में भर्ती कराया गया था, जहां से हालत गंभीर होने पर घायलों को मेडिकल इलाज बहराइच में भर्ती कराया गया। तेंदुए के हमले से इलाके में हड़कंप का माहौल है और देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। मामला सुजौली थाना क्षेत्र के गोंडियाना गाँव का है। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से दहशत फैल गई है और अलीपुर कला गांवों से तेंदुए की मौजूदगी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खेतों में तेंदुए को देखकर ग्रामीणों ने साहस दिखाया और लाठी डंडे लेकर उसका पीछा किया। तेंदुए ने अब तक कई लोगों पर हमला किया है। कई लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। खबरें जारी हैं, रुकेंगे।